अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टेक टीवी। तो आज हमारे पास एक 32 इंच की एलईडी टीवी है जो TCL के नाम से है। इसका आपको रिमोट भी दिखा दूं, ये TCL, और इधर भी आपको दिखा दूं ये TCL। तो इसमें नो पिक्चर का फॉल्ट है, ये देख सकते हैं। ये आपको तसल्ली से दिखा दूं, ये देख लें, इसमें कोई पिक्चर नहीं बन रही। तो इस एलईडी टीवी को हम करेंगे रिपेयर और आपको रिपेयर करके दिखाते हैं इसमें ऐसा कौन सा फॉल्ट है जिसकी वजह से ये नो पिक्चर पर है। तो हम इसको कर लेते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद इसको करते हैं जी रिपेयर। यहाँ पर कैमरे को हम कर लेंगे महफूज। तो हमने एलईडी को कर लिया है ओपन, और ये आपको दिखा दें DC टू DC IC इसका है जो बिल्कुल ही जला हुआ है, और हमने इसको बाहर निकाल दिया है। तो ये देख सकते हैं, उधर भी आपको दिखा देते हैं। और आपने इसको कैसे रिपेयर करना है, तो यहाँ आप मॉडल नंबर भी देख लें, इस पैनल का नंबर TCL LVW 320CSOT। तो अब हम आपको इसको रिपेयर आपने कैसे करना है। तो हमने कीमती टाइम को बचाने के लिए यहाँ पर IC को देख लें। यहाँ पर तो ये देखें, जो DC टू DC IC ये बिल्कुल ही ख़त्म, और इसके फ्रंट भी जल चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम नया भी IC लगाएं तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। ये किसी मैकेनिक के पास थी, तो उधर से ये नहीं बने, तो ये मेरे पास आ गई। तो मैंने इसको एक जुगाड़ लगाकर DC टू DC लगाकर इस LED को ऑन किया। तो अब आपको तफसील से इसको समझाते हैं कि आपने इसको कैसे रिपेयर करना है। तो हमने यहाँ पर कैमरे को निकाल लेते हैं एक बार, और जूमिंग करके दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले आपके पास जब भी कोई पैनल टूटा हुआ आए, तो आपने उसका स्केलर जो ये होता है PC स्केलर PCB, तो इसको आपने उतार लेना है। उसके बाद ही आप बेचें उस पैनल को। ये मेरे पास देख लें कितने स्केलर पड़े हैं, तो ये बहुत ही अच्छे काम के हैं। ये देखें, तो ये भी एक पड़ा है, और एक मैंने इधर लगा दिया। ये हालांकि 19 इंच का स्केलर है। और अब आपने इसको मेंशन कैसे करना है, इसके अंदर वोल्टेज कैसे लगाने हैं, तो हम वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है VGF, यानी हमारे 27 वोल्टेज से लेकर 35 वोल्टेज तक ये वोल्टेज बनते हैं। तो हमने VGH जो वोल्टेज होते हैं वो वहाँ लगाने हैं। यहाँ पर लग गए, और उसके बाद यहाँ पर है 3.3, जो हमारे वोल्टेज होते हैं 3.3, जो हमारे ये EEPROM IC है, इसको ऑन करने के लिए। और ये हमारा प्रोसेसर जो डाटा IC कहते हैं, तो इसके लिए ये 3.3 वोल्टेज होते हैं। जो इनेबल वोल्टेज देता है ये 1 तकरीबन 8 पॉइंट। जब ये IC को जनरेट करना होता है तो ये IC से पल्स आता है 3.3 जाने के बाद 1.8 पॉइंट। तो IC तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब इसका कनेक्शन इस IC से ख़त्म हो चुका है। तो अब हमने ये डाटा IC को भी ऑन करना है, और ये EEPROM हमारा IC है उसको भी। और उसके बाद ये गामा IC है इसका, जो 14 से 15 वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है EVDD वोल्टेज। तो हमने यानी कि एक अपना दिमाग लड़ाया, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये 12 हैं, लेकिन यहाँ पर 15 वोल्टेज चाहिए। तो ये इधर से ये वोल्टेज कम होते हैं,
और यहाँ पर आगे फिर बढ़ते जाते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारा गामा आईसी है। और उसके बाद जो अहम वोल्टेज है VGH और VGL, तो यहाँ पर दिखा दूँ आपको, यहाँ पर और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। तो यहाँ देखें जी, माइनस वोल्टेज 5 वोल्टेज से लेकर तकरीबन 9 वोल्टेज माइनस होते हैं। जब हम पराड माइनस वाला माइनस पे रखते हैं और जमा का यहाँ पर रखेंगे तो हमें माइनस वोल्टेज शो हो जाएंगे। तो उसके बाद ये 3.3 भी ओके हो गया और VGH भी ओके हो गया और VGL भी ओके हो गया और उसके बाद EVDD वोल्टेज भी ओके हो गया। तो यहाँ देखें, ये सर्कुलर हमारे पास पड़ा है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है। इसको हमने, ये हमारा सर्कुलर था 5 वोल्टेज का, तो हमने यहाँ पर अलग से एक सप्लाई लगाई है सिर्फ इसको ऑन करने के लिए। तो अब हम इसकी जो एक वायर टूट चुकी है तो हम इसकी लगा लेते हैं। तो ये माइनस की वायर है, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं और इसको अब हम करेंगे ऑन और आपको भी दिखाते हैं ये ऑन करके। तो अगर आपको VGL, VGH, EVDD का पता नहीं है कितने वोल्टेज, तो मैंने वोल्टेज तो आपको बता रही हैं। तो आपको मीटर से कभी चेक करवाएंगे तमाम पैनल के वोल्टेज कि आपने ये कैसे मेज़र करने हैं। तो यहाँ पर हम इसके माइनस यहाँ पर ग्राउंड लगा दें और उसके बाद आपको LG टीवी को ऑन करके दिखाते हैं। ये बिना IC के DC टू DC हमने इसे कन्वर्ट किया है। और यहाँ पर हम इसका वीडियो को रोक कर एक बार ये वायर लगा लें। तो कभी कभी एक और वोल्टेज का भी इजाफा करना पड़ता है। यहाँ पर इसका जो ये करंट भी इसका उड़ चुका है, यहाँ देखें जी। तो यहाँ पर लिखा है VCOM, तो ये किसी ने यहाँ से उड़ा दिया है, ये जैसे ही ये उड़ गया है ये पॉइंट। तो कभी कभी ये 5 वोल्टेज जो VCOM वोल्टेज होते हैं वो भी लगाने पड़ते हैं। तो अब हमने EVDD यहाँ देखें, यानी 12, 14, 15 वोल्टेज होते हैं EVDD। और उसके बाद यहाँ पर VGL माइनस 7 से 9 वोल्टेज और यहाँ पर 3.3 वोल्टेज और यहाँ पर VGH जो वोल्टेज होते हैं हमारे 28 वोल्ट से लेकर 32-35 वोल्टेज तक होते हैं। तो ये कितनी वायरें होंगी, 1, 2, 3, 4 वायरों से हमने, यानी एक नेगेटिव पॉजिटिव के अलावा हमने सिर्फ 4 वायरों से ही LED टीवी को ऑन करना है। तो ये जो डाटा IC है तो इसका भी हम आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दें। यहाँ पर हम स्क्रीन हमारे सामने नहीं है, तो हम यहाँ से इसको मीटर से चेक करेंगे तो 1.2 वोल्टेज, 1.2, 1.2 1 वोल्टेज ये शो करवाएगा। ये जो हमारे सिग्नल आ रहे हैं LVD कनेक्शन के, तो यहाँ पर ये आगे से आउट होंगे तो 1.2, 1.2, इसको भी चेक करने का यही तरीका है। और यहाँ पर एक छोटे छोटे डाट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर STB, POL, ये वोल्टेज भी थोड़े थोड़े होते हैं, कोई आधा वोल्टेज, कोई 1 वोल्टेज होता है तकरीबन ये। तो यानी कि ये डाटा IC को चेक करने के लिए यहाँ पर आप अगर यहाँ से इन हो रहे हैं, हमारा LED से लगा हुआ है और जब हमारा टीवी ऑन होगा तो ये यहाँ पर वोल्टेज इनेबल हो जाएंगे 1.2, 1.2 या 1 से कम या ऊपर थोड़ा सा। तो ये भी आपको दिखाना था कि डाटा IC के जो फॉल्ट होते हैं बाज़ औक़ात, और टी-कॉन भी हमारा बिल्कुल ओके होता है, DC टू DC IC ओके होता है, लेकिन हमारा जो ये डाटा IC है ये फॉल्टी हो जाता है। तो इसकी वजह से भी ये जो हमारे वोल्टेज होते हैं, जो हमारी नो पिक्चर है वो नहीं आती। तो जब इसका DC टू DC IC
बिल्कुल ओके चलेगा, तो उसके बाद ही यहाँ पर वोल्टेज आते हैं। ये नहीं कि ये डीसी टू डीसी गया और हमने यहाँ पर एलवीडी से लगा दिया और यहाँ पर वोल्टेज आ गया, ये नहीं होगा इस तरीके। जब हमारे ये वोल्टेज जो आपको दिखा दिया VGH, VGL 3.3 और VGL और उसके बाद EVDD, जब ये वोल्टेज इसके अंदर आएंगे तो उसके बाद ही यहाँ पर वोल्टेज आएंगे। अगर ये हमारा 12 वोल्ट का पैनल है लेकिन यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं होंगे तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं होगा। तो जब आप मीटर से चेक करेंगे तो हम एक बार आपको चेक भी करवा रहे थे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो इस बात के लिए माजरत, क्योंकि आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम कैमरे को सेट कर लेते हैं और उसके बाद मीटर से आपको चेक करवा देते हैं इसके वोल्टेज। तो अब हमने इसको ऑन करना है, हम कर देते हैं इसको ऑन। तो यहाँ पर हमारे जब ये VGH, VGL और हमारे EVDD और उसके बाद ये 3.3 जो वोल्टेज होते हैं ये ओके होने चाहिए। उसके बाद हमारा जो डाटा IC है, यहाँ पर आपको दिखा दूँ, मीटर पे आपको नज़र आ जाए तो हमारा जो पैनल ऑन होगा तो यहाँ देखें ये है डाटा IC को चेक। अगर ये तमाम वोल्टेज ठीक है तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ये जो हमारे LED कनेक्शन इन हो रहा है तो यहाँ पर भी आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये देख सकते हैं। तो ये डाटा IC का जो कभी कभी ये भी फॉल्ट हो जाता है, आपको मैं जल्दी चेक करवा दूँ। ये हमारे LED सिग्नल आ रहा है, ये देखें। अब यहाँ से ये इन हो रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से ये आउट हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, इस चीज़ को भी ज़रूरी होता है चेक करना, जबकि हमारा DC टू DC AC बिल्कुल ओके होता है लेकिन नो पिक्चर का फॉल्ट, इसलिए हम मुकम्मल भी ये वीडियो बना रहे हैं, आपको सही समझ आ रही है। ये देख सकते हैं ये एक पॉइंट से ऊपर नीचे हो रहा है। और दूसरी साइड ये देखें, ये आपके सामने है, तो ये देखें जी, ये देख सकते हैं। तो ऐसे ही ये वर्क करता है हमारा पिक्चर के लिए। अब 3.3 यहाँ पर हमारी EEPROM है, हम इसको यहाँ पर ये देख सकते हैं, और यहाँ पर 3.3 हमने इन किया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर VGL, ये देखें -4.93 पॉइंट, और ये हमारे EVDD 12 से 15 वोल्टेज तक, 17 वोल्ट तक होते हैं। लेकिन ये जो हमारा PCB है ये 19 इंच वाला है, इसलिए यहाँ पर हम आपको ये चेक करवा दिया। तो यहाँ पर एक और वोल्टेज भी आपको दिखा दूँ, यहाँ पर लिखा है VAA, यहाँ पर आपको दिखा दूँ ये 12, और जो HAA होता है वे ये इससे आधे वोल्टेज होते हैं। ये देखें यहाँ पर 12 VAA और उसके बाद HAA, ठीक है। तो ये वोल्टेज भी आने चाहिए जब ये हम वोल्टेज इन करेंगे। तो अब हमारा जो टीवी है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ओके हो चुका होगा। तो हम इसको आपको दिखा देते हैं, बड़ी एहतियात से इसको उठाते हैं। तो अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। एक बार हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, वीडियो को रोक नहीं रहे। तो यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते हैं। ये हमारा ऑन हो रहा है, ये देखें। तो अब हम इसको उठाएंगे इधर से, इसके तमाम वोल्टेज ओके हैं इस वक्त। तो ये देख सकते हैं जी, हमारा स्विच इधर उधर हो जाता था, जिसकी वजह से अब हम सीधा इसको कर रहे हैं। ये आप एक बार फिर आपको दिखा दूँ, यही टीवी है जिसको हमने डीसी से डीसी कन्वर्ट किया, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हाथ रखा हुआ है क्योंकि ये नंगी वायरिंग है बिल्कुल। अब यहाँ से आपको दिखा दूँ, ये देखें। तो एक बार हम रिमोट से इसको ऑन करके भी आपको दिखाते हैं।
ये देखें, हम इसको ऑफ करेंगे, ये ऑफ कर दिया और फिर हम इसको ऑन कर लेते हैं रिमोट से। ये देख सकते हैं TCL ये ऑन हो चुका है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में घंटे निशान को दबा दें, ताकि ऐसी वीडियो जब भी आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपने कमेंट करना है आपको वीडियो कैसे लगा। अगली वीडियो को जनाब, खुदा हाफिज़।